जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं यानी कि इतिहास के 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका आधुनिक हो या फिर प्राचीन हो या फिर आपका आ, जो भी है, आपको जो है ये 50 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि PYQs को भी मैं इंगित किया हूँ, है ना। क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम जो कि आप तैयारी कर रहे होंगे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या फिर बिहार SI या फिर ग्रुप डी, SSC, MTS वगैरह, है ना। और ये एशियंट हो गया, है ना, मॉडर्न हो गया, ये सारा जो है आपको ऐसे यानी आज़ादी तक हम लोग चढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक आपको रोमांस मिलने वाला है और एहसास, यानी कि आप इतिहास के उस दौर में घुसने वाले हो जो कि यानी स्टार्टिंग दौर से आज़ादी तक। इसमें प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तीनों क्षेत्र में इंगित किया हूँ। तो आपको बस ये जज करना है कि हमारा प्रश्न कितना इसमें से सही हो रहा है। और जो सही नहीं हो रहा है, घबराना नहीं है, पहली बात। क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा और डे बाय आप एक एक बूंद से आप जो है अपने दिमाग में विकसित करने वाले हो और एग्ज़ाम में आप हल करने वाले हो। तो क्या आप तैयार हो? पहली बात, आप लैंड स्किप कर ले, यूट्यूब है, आप भटक जाओगे मार्क्स। दूसरी बात, आप रेडी हो जाओ स्टडी के लिए। तीसरी बात, आपको जो नहीं आता है उस पर आपको याद कर लेनी है ना। तो आपको ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा डे बाय डे, हर एक दिन। तो आप हिमांशु एकेडमी के फैमिली का सदस्य बन सकते हो। ठीक है, बस इतना है। अब हम लोग करते हैं शुभारंभ। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन सिंधु घाटी से है, तो स्टार्टिंग तो है ना, और हम लोग आज़ादी तक चलेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सबसे पहले कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? तो सिंधु घाटी का जो यानी कि जो है खुदाई सबसे पहले मैं बता दूँ कि 1921 में हुआ था। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, कौन किया था, यानी कब खुदाई सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। तो क्लियर हो चुका है कब और कौन कहाँ पे स्थल है। ठीक, अब यहाँ पे नृत्य करती हुई ये भी आपको जो है हड़प्पा सभ्यता में ही एक लड़की है जो कि नृत्य करती हुई पाई गई है। ठीक है, मूर्ति किस धातु का है? तो ये कांसा का है। ठीक है, और कुछ नहीं, बस ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी कुछ जितना भी प्रश्न सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो जो एग्जाम में मैं लिखित भी किया हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती नहीं करते थे? मैं बिल्कुल बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोग जो है गेहूं हो गया एंड तिल हो गया, और आपको बता दूं ये गन्ना हो गया, जौ हो गया, ये सब का खेती नहीं करते थे। तो गन्ना है ऑप्शन में, बिल्कुल गन्ना है। तो गन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। SSC GD 2023 का प्रश्न था। ठीक है, मज़ा अभी बाकी है, बस ध्यान से नहीं हटकना है। ठीक है, अशोक का धर्म परिवर्तन मेरे दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक का धर्म परिवर्तन में बतला दूं कि अशोक पहले तो युद्ध वगैरह बहुत किए, लेकिन एक ऐसा काल आ चुका था, यानी कि दिन आ चुका था उस दिन, यानी कि अशोक यानी कि वो सत्य हिंसा पे आ चुके थे, हिंसा त्याग चुके थे और बौद्ध धर्म अपना लिए थे, है ना। वो ऐसा मानते थे कि यानी कि जो है अगर लड़ाई होगा तो दोनों पक्ष का जो है क्षति होगा। तो बौद्ध धर्म है ना इसमें ऑप्शन, तो मार न दीजिए। ठीक है, बौद्ध धर्म, मांस और मछली खाना, कलिंग युद्ध के बाद क्या कुछ करते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, सत्य हिंसा वो छोड़ देते हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखा दत्त। यार कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, RRB ग्रुप डी में पूछा था। ठीक है, अब चलते हैं हम 6ठा नंबर प्रश्न। सम्राट अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? अरे सम्राट अशोक का प्रश्न यहाँ पे है, और सम्राट अशोक का अधिकतर जो है शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है मेरे दोस्त? समुद्रगुप्त बहुत सारे विजय प्राप्त किए थे, यही विजय इन्हें जो है यानी कि जो है एक उपाधि इनको दिया गया। उपाधि यानी कि आप उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया, ये उस नाम से जाना गया। ठीक है, मैं कुछ वर्ड में भी आपको जो है ना ऐसा इंगित कर दूंगा जो कि याद हो जाए। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान से नहीं हटना है। और ये PDF आपको टेलीग्राम पे जाएगा, आंसर सहित जाएगा। तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर सकते हो आपके लिए, क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्टिव भी लाएंगे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पर्वत पठार, ट्रिक वगैरह, अनुच्छेद, अनुसूची, क्या क्या बहुत कुछ होने वाला, मज़ा आएगा इस प्लेटफॉर्म में, बने रहिएगा। तो ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक पूछ रहा है। ठीक है,
तो ये कलहन हो जाएगा। ये पता है ये कलहन क्या चीज़ है, तो ये कन्फ्यूज़ मत होना। ये कलहन जो है ना, ये कश्मीरी राजाओं के इतिहास है और ये ग्रंथ है, ठीक है, ये ग्रंथ है, ग्रंथ कश्मीरी राजाओं का इतिहास का। ये 12वीं सदी में जो है यानी कलहन ने लिखा था, ये इसीलिए ये हो जाएगा, ठीक है, राजतंत्र। तो ऐसा ऐसा मैं बताऊँ ताकि आपको याद भी हो जाए, है ना। अब मज़ा आ रहा है तो ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे 50 क्वेश्चन तो। दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवारा मंदिर के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जैन धर्म से है, ठीक है, जैन धर्म से, ठीक है। और हम लोग चलने वाले हैं 10वां नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई अगर आप लोग अभी तक बने हो, क्योंकि आप लोग को घबराना नहीं है ना, क्योंकि आप आज़ादी तक जाओगे तो और अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, चोल वंश की राजधानी कहाँ है? तो मैं बता दूँ, चोल साम्राज्य की राजधानी आपका ताजापुर, है ना, ताजापुर थी, है ना। यह दक्षिणी भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था। ओके, आपको ये क्लियर रखना है, ताजापुर, ठीक है। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं 11 प्रश्न पर। दिल्ली सल्तनत की राजधानी, आप आ गए ना, दिल्ली सल्तनत वगैरह आने लगा ना, यानी मैंने सब कुछ कवरेज कर रखा हूँ, आज़ादी तक चलने वाला हूँ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो ये है, मैं वर्ष का भी बात बता दूँ, वर्ष ये 1206 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, है ना, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद दिल्ली सल्तनत की नींव रखे थे। यू आर राइट, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। यूपी पुलिस ने पूछा गया, SSC जिले वगैरह में पूछा गया, 2020 और 2023 यूपी पुलिस से पूछा गया, ठीक है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू किया था? ठीक है, ये भी आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसका निर्माण जो है ना, निर्माण यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। ये आपको यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची, यानी कि जो ईंट आप लोग जानते होंगे ना, ईंट वगैरह आप देखते होंगे, जो कि किला बनाया जाता है, घर मकान जो बनाया जाता है ना, सबसे ऊंची ईंट मीनार है ये, ईंट का मीनार जो बोलते हैं, ठीक है। बहुत इतिहास में घुसिएगा तो बहुत कुछ है, ठीक है। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। सब कुछ देखते रहिएगा, कब कब पूछ रहा है, कौन से एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। जजिया कर सबसे पहले आ गया, जजिया कर के बारे में देखो, सब कुछ मैंने कवरेज कर रखा हूँ, घबराने की बात नहीं है। जजिया कर आपके मतलब जजिया कर के बारे में 1-2 बात बताते हैं। पहली बात, ठीक है, जजिया कर के बारे में, ये मुसलमान के अलावा जो गैर मुसलमान पे भी ये कर लगाया गया था, क्लियर, जिससे सबसे पहले जो है फिरोज शाह ने लागू किया था। दूसरी बात, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? भक्ति आंदोलन का किस राज्य से? इसकी शुरुआत आपको दक्षिण भारत में अलवार और नेमार संतों से की गई थी, ठीक है, दक्षिणी भारत से, ठीक है, दक्षिणी तमिलनाडु बोल सकते हैं, है ना, तमिलनाडु, ठीक है। आप मैप वगैरह देखोगे तो पता चल जाएगा, यूपी पुलिस 2022 में पूछा गया, ठीक है। कबीर के गुरु कौन थे मेरे दोस्त? कबीर के गुरु कौन थे, है ना। आप NCERT वगैरह पढ़ते होंगे या फिर क्लास 6 से 12 पढ़े होंगे अच्छे से, तो वही सब तो बड़ा सरल प्रश्न है, ठीक है। तो कबीर का जो है, रामानंद के बारे में आप लोग सुने होंगे बहुत, कबीर संत, है ना, रामानंद के शिष्य थे, हाँ। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बहुत ज़्यादा ये यानी कि संदेश वगैरह पहुँचाने का ये काम किया है, ओके। और ये कबीर के गुरु कौन थे? तो ना, ये आपको भुलाना नहीं है, ठीक है, रामानंद हो जाएगा। आपको ऐसे ही याद करना है, नानक का जन्म स्थान कहाँ है ना। तलहंडी के बारे में आप सुने हैं? तलहंडी के बारे में, तलहंडी जगह है, ठीक है, तलहंडी, वहीं गुरु नानक का जन्म स्थान है, तलहंडी में, तलवंडी में, ठीक है, तलवंडी में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक वगैरह आपको पता होना चाहिए, तलवंडी, ऑप्शन नंबर ए राइट था, ठीक। भक्त सूरदास किस देवता के उपासक थे? भक्त सूरदास किस देवता के उपासक थे, है ना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, हाँ, शिव है, विष्णु है, कृष्ण है। कृष्ण आपको मैं बता दूं कि सूरदास यानी कि ये सूरदास में भगवान कृष्ण पर आधारित है। पहला नंबर, सूरदास ने भगवान कृष्ण पर आधारित सूरसागर ग्रंथ लिखा है। ये क्लियर हो चुका है ना। सूरदास ने भगवान कृष्ण पर आधारित सूरसागर ग्रंथ लिखा, पहली बात। जो कि भक्त सूरदास किस देवता के उपासक थे, तो कृष्ण आपको मारना है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी एमटीएस, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये शर्माने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, पहली बात। और दूसरी बात, ये 1526 ईस्वी में हुआ था। और कॉन्ग्रेचुलेसन, आप आ चुके हैं 20 नंबर प्रश्न आप हल भी कर चुके हो। और जो अभी तक बने हैं बहुत बहुत थैंक यू। एंड और जो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट फ्राई कर सकते हो, या फिर जो भी हो, आप हिस्ट्री में हो, पॉलिटी हो, जो भी आप बोलोगे, मैं हाजिर हूँ, तत्पर हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अच्छी बात है जो अभी तक बने हुए हैं, थैंक यू सो मच दिल से, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, अकबर के नवरत्नों में कौन नहीं था, ठीक है, कौन नहीं था, तो ये शेरशाह नहीं था, ठीक है। आपको शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या है, फारिद खान है। फारिद खान कैसे नाम पड़ा है मेरे दोस्त, है ना, फारिद खान कैसे नाम पड़ा है, वो शेर मारने पर, यानी कि शेर मारे थे, है ना। शेरशाह सूरी एक शेर मारने पे, यानी शेरशाह की उपाधि दी गई थी, शेर मार दिए थे, ऐसे याद रखो, शेर मारे शेरशाह सूरी का उपाधि, ऐसे याद रखना है ना। हम लोग को ट्रिकी वीडियो भी आने वाला है, बहुत ऐसे वीडियो आएंगे ट्रिकी, तो ट्रिकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो आपको PDF बेहतरीन क्वालिटी का टेलीग्राम पे, हिमांशु अकेडमी के और टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। दिन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था, है ना। दिन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था, अकबर ने किया था, है ना। ये आपको मैं बता दूं, पहली बात तो ये हो गया, है ना, अकबर। और दूसरी बात मैं बता दूं कि यह सभी धर्मों की एकता पर आधारित था, है ना, समझ गए ना। तो दिन ए इलाही के बारे में आपको इतना बात ध्यान रखना है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ये पूछने वाली बात नहीं है ना। शाहजहाँ ने करवाया था, उनकी पत्नी के याद में, ठीक है। उनकी पत्नी क्या नाम था, मुमताज़, ओके। चलिए हम लोग अब पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे डीपली में पहुंच रहे हैं, है ना। अब हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग सिंधु घाटी से स्टार्ट किया, अब तक आ चुके हैं। लाल किला किस शासक ने बनवाया था, लाल किला किस शासक ने बनवाया था, है ना। तो इसका राइट आंसर ये बात बोले तो शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। पहली बात हो गया शाहजहाँ। और दूसरी बात पे मैं चलूँ तो ये वर्ष है 1648, ठीक है ना। ये आपको ये शाहजहाँ है, ठीक है। लाल किला ये आपको जो है मुगल शासक की राजधानी दिल्ली बनी थी। और कुछ ये मुगल शासक न था मेरे दोस्त, है ना। वहाँ पहले शासक होते थे, कहाँ, है ना, मुगल शासक कहाँ, दिल्ली में होता है, राजधानी है ना। और कुछ यूपी पुलिस द्वारा बहस में पूछा गया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है आप लोग बने हो। तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुआ था, घबराना नहीं है, जो नहीं पढ़ना है उसे याद करेंगे हम, 2-3 हिंट्स भी देंगे, सब कुछ देंगे और मज़ा भी आएगा। 26 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुआ था, है ना। तो पहली बात ये 1707 में हुआ था, ठीक है। नहीं याद होगा, सब कुछ होगा याद, मैं 2-3 हिंट दे रहा हूँ। पहली बात, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। और दूसरी बात कि औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद में हुआ था, ठीक है। 1707 और मृत्यु औरंगाबाद, ठीक है। तो आपको याद करने में आसानी होगी, 2-3 तथ्य जो कि एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो बन भी सकता है। 27 नंबर प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, है ना। मराठा साम्राज्य के संस्थापक, है ना। पहली बात, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, है ना, शिवाजी ने किए थे, शिवाजी, पहली बात। और दूसरी बात 1674 की बात है, ठीक है। रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि ग्रहण की, यानी कि 1774 में जो है, यानी कि रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि ग्रहण करने के बाद जो है
मराठा साम्राज्य का संस्थापक बनाया गया था, है ना। और बहुत कुछ है, लेकिन वो सच्ची बात बताऊंगा तो मैं भाग जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो मैं सब्जेक्टिव में ज़्यादा नहीं घुसने वाला हूँ, क्योंकि मुझे याद आ जाता है तो मैं बकना स्टार्ट कर देता हूँ, बोलना स्टार्ट कर देता हूँ, तो दिक्कत हो सकता है। मैं कंट्रोल बहुत करता हूँ, 4-5 बात बोल दूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, एल्गोरिदम में प्रॉब्लम आएगा, यूट्यूब में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में और मज़ा आएगा, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पढ़ार हो जो भी हो, दैट दिस, ठीक है। शिवाजी के छात्रवृत्ति की उपाधि वो ही है, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, है ना। पहली बात, प्लासी का युद्ध पे आते हैं। पहली बात कि 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, जो कि दूसरी बात में जो कि यह युद्ध जो है सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था ना, सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, ठीक। जिसे अंग्रेज विजय भी प्राप्त किए थे, वो जीत गए थे ना भाई मेरे दोस्त। ये सबसे उनको क्या होता है, एक हिम्मत मिलता है कि हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो ज़्यादा नहीं बोले, ठीक है। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था, बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था, लो वही है ना। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था। पहली बात, बक्सर जहाँ पे आता 1974, मार ना दो, 64 मार देना है आपको, ठीक है। पहली बात, बक्सर का युद्ध 1964, ठीक। अंग्रेजों ने मीर जाफिर को हराया था, है ना, ठीक है। इसका राइट आंसर मीर कासिम, देखिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत है, बक्सर का युद्ध किसने हराया था, मीर कासिम, 1964, याद रखो। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ था, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ था, तो टीपू सुल्तान की राजधानी मैसूर के शासक थे वो टीपू सुल्तान, ठीक है। आपको बता दूँ कि श्रीरंगपट्टनम, क्लियर है ना, ये राजधानी है श्रीरंगपट्टनम, है ना। 1793 में किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, है ना। यानी कि मैं बता दूँ, पहली बात पे आता है, पहली बात हम इधर उधर नहीं देखेंगे, पहली बात करना। 1793 में किसने स्थायी बंदोबस्त लाया, पहली बात लाया था किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन 20 का राइट है। अभी रुक जाओ, धैर्य बनाओ, पहली बात क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात है ना, ये नीति जो है ना, बंगाल में जमींदारों को स्थायी भू राजस्व अधिकार मिल गया था, है ना, स्थायी रूप से मिल गया था, भू राजस्व का अधिकार प्राप्त हो गया था ना, इसलिए बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी रूप से जमींदारों को भू राजस्व का अधिकार प्राप्त हो गया था। अब क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है, ऐसा CCL वगैरह में फोड़ डालता है इसको, ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ है, 33 नंबर है, ठीक है। मेरठ से हुआ है, ठीक है, मेरठ से हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये 1857 के बारे में आपको पता होना चाहिए, 57, ठीक है। 1857 जो कि बहुत बड़ा विद्रोह था, क्रांतिकारी, है ना, क्रांतिकारी। इसमें बहुत कुछ बोल सकता हूँ, नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है। पहली बात कि आपका 10 मई 1857 जो कि एक विद्रोह हुआ था, 1857 जिसे हम बोलते हैं क्रांति बोलते हैं, मेरठ में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मेरठ से। और कुछ सब्जेक्ट में मिलना और बताऊंगा, ठीक है। 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे, 1857 के क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे, लो भाई आ गया उसी से पैसा। हम लोग कहाँ स्टार्ट किए थे, हम लोग स्टार्ट किए थे सिंधु घाटी से, अब लोग धीरे धीरे हम क्रांतिकारी पे आ चुके हैं, अब आज़ादी भी हमको चाहिए, है ना। सब कुछ मज़ा तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, आज़ादी तक रुको, धैर्य बनाओ, गांधी जी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे आपको। 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे, ठीक है, तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। लक्ष्मीबाई किस रियासत से थे, लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई झांसी, तो आप ऐसे ही मार दोगे आप, ठीक है ना, झांसी, है ना। ये 1857 की क्रांति ब्रिटिश सेना से वीरता से घर्षित किए थे, है ना। यानी 1800 क्रांति वगैरह हुआ था, बहुत वगैरह, यानी कि बहुत कुछ है इसमें, है ना। तो ज़्यादा चप्पल नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, पूछने वाली बात नहीं है ना। पहली बात पे आते हैं, ठीक है। पहली बात कि एओ ह्यूम जो है ना, एओ ह्यूम इनका संस्थापक है,
ठीक है, स्थापना करते हैं एओ ह्यूम करके है, पॉलिटी में आप भी पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी इनका इंक्लूड मिलता है, एओ ह्यूम के बारे में चर्चाएँ होते हैं। दूसरी बात कि ये 1885 में हुआ था, ठीक है। और भी बहुत कुछ है जो कि नीचे में और भी प्रश्न हो गए इससे रिलेटेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फिर वही आ गया ना, है ना, वही आ गया ना, है ना। तो इसमें अब ये वही मत मार देना, गलती हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष में पूछ रहा है, अध्यक्ष के बारे में जिक्र है इसमें, ठीक है। तो ये वीरेंद्र चंद्र बनर्जी यानी वर्मेश चंद्र, यहाँ की वर्मेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। ये आपको बता दें कि 1885 की पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बहुत कुछ है लेकिन छोड़ दो, ठीक है। चप्पर चप्पर सब्जेक्टिव में करेंगे, ऐसे में बता देता हूँ कि बम्बई में पहले अधिवेशन किया गया था, ठीक है, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासन में हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासन में हुआ था। बहुत कुछ है, लॉर्ड कर्जन के बारे में सुने हो आप, लॉर्ड कर्जन के बारे में सुने हैं, तो लॉर्ड कर्जन कहाँ पे है, अभी में है ना, तो मार दीजिए ना, है ना। चलिए, इसके बारे में बहुत जिक्र है, लेकिन हम चप्पर चप्पर करेंगे सब्जेक्टिव में, मिलो हमसे, ठीक है। बहुत कुछ इसमें विभाजन का उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक था, है ना, लेकिन ये क्या हो गया था, है ना, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हो, यानी कि शुरुआत हो चुका था। बहुत कुछ है। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था मेरे दोस्त, होम रूल के बारे में चर्चाएं हो रहा है, नेतृत्व किसने किया था, है ना। एनी बेसेंट के नाम सुने हो तो मार दो ना, ए ऑप्शन राइट होना जाएगा, है ना। हाँ चलिए, बहुत कुछ इसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, कि बाल गंगाधर के नाम सुने होंगे ना, उनके साथ मिलकर भारत में शासन की मांग किए थे। बहुत कुछ है, मिलिए सब्जेक्ट में। एओ ह्यूम आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे दोस्त, है ना, 1919 में, तो ऐसे ही मार दोगे, ठीक है। अब हम आपसे तिथि पूछ रहे हैं कमेंट में, अगर जो अभी तक 24 नंबर प्रश्न पे हो, बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप बहुत कुछ सच में आप बने होंगे और पढ़ाई के उद्देश्य से कर रहे हो, कि आप वॉच कर रहे हो, तो थैंक यू। एंड बहुत बहुत अच्छे काम कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप 40 प्रश्न में बने हो, जो भी हो बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे आप लोग, है ना। तो मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ कि कमेंट में आपका डेट लेना है, कि 1919 में तो हुआ ही है, कौन से महीने तिथि बता देना है, क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से आज पुनः 1 साल बाद होता है ना। एक और है, क्या होता है, आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी, अब धीरे धीरे हम आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, आंदोलन में आ रहे हैं, क्रांतिकारी हो रहा है, अब आज़ादी पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है ना, कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट किए, तुगलक वंश पे आ गए थे, है ना, शेरशाह सूरी, है ना, बाल गंगाधर तिलक, सब हो रहा है, ठीक है। आज़ादी भी ले लेंगे हम, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, लोग बोले थे 1 साल बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था, किसके विरुद्ध में, क्योंकि वो ये क्या होता है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जो कि 1919 में हुआ था। और एक और बातें बता देता हूँ लो ना, जो कि जनरल डायर ने क्या किया था, अमृतसर में निहत्थे लोगों पे बहुत ज़्यादा गोली धड़ 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 उड़ा दिए थे, है ना, इसीलिए हुआ था। जनरल डायर के नाम सुने हो, है ना, 1919 में हुआ था, ठीक है। बहुत कुछ है। असहयोग आंदोलन उसके बाद हुआ था, किसके खिलाफ में, है ना, ये गांधी जी चलाते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो बहुत कुछ है, चलो उसके खिलाफ चलाते हैं गांधी जी, मैंने बोला था ना 1 साल बाद फिर से पुनः स्टार्ट होता है, उसके खिलाफ होता था, तो 1920 मार देना सेम, ठीक है। असहयोग आंदोलन उसके खिलाफ 1920 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ है। साइमन कमीशन कब भारत आया था, साइमन कमीशन की बात हो रहा है यहाँ पे, कन्फ्यूज मत हो जाना। 1900 यहाँ पे मार देना है आपको 28, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, है ना, नारे लगा था बहुत कुछ हुआ था, है ना, साइमन कमीशन, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में कुछ याद है तो मार दो टिक। जो बढ़ रहा है तो आपको बहुत अच्छी है, जो नहीं बढ़ रहा है तो आप सीखोगे, पढ़ोगे तो ही तो सीखोगे। तो डेली कंसिस्टेंसली आप लोग बनोगे लगातार प्रेरणाशील, तो दूसरे व्यक्ति को आप लीड कर पाओगे, एग्जाम लीड कर पाओगे एंड विजय प्राप्त भी करोगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत जो है ना, ठीक है, आश्रित रहो। आंतरिक क्या है, अतिरिक्त क्या, अंतरिम सरकार भारत में कब बना था। अब हम लोग पहुंच गए, अंतरिम सरकार बना रहे हैं, अंतरिम सरकार बन रहा है, गठन हो रहा है, सरकार बनेंगे, संविधान बनेंगे, देश आज़ाद भी होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर की बात करें, अंतरिम सरकार कब बनाया गया था, पहली बात, हाँ
पहली बात ये तो हो जाएगा आपका आंसर में 1946 अंतरिम सरकार 1946 में बनाया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार मतलब कन्फ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल नहीं होना है। अंतरिम सरकार यानी कि जो है ये इसलिए होता है कि कांग्रेस पहले उनका मतलब कांग्रेस ही तो एक संगठन था पहले, अस्थायी सरकार बना है ना, यानी कि अस्थायी सरकार बना यानी इसी पर अंतरिम सरकार का गठन कर देते हैं, है ना। बहुत कुछ है। भारत स्वतंत्र कब हुआ? आप देखो हम स्वतंत्र पे आ चुके हैं, 5 ही क्वेश्चन बचा ना, इसीलिए भारत स्वतंत्र हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हल्का प्रश्न मत जाओ, आज ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो कि नहीं पूछा है। ठीक है, छोटा मोटा जो एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, सब कुछ पूछ दिया, टच कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? आप कमेंट में दो यार आंसर, इतना छोटा मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, 45 है। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के बारे में यहाँ पे पूछ रहा जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो आप ये क्या बोलते हैं, लॉर्ड माउंटेन बेटन का नाम सुने हो, लॉर्ड माउंट बेटन का नाम सुने हो तो टिक मार देना, एग्जाम में भी ऐसे आएगा तो ऐसे कर देना, उसको ऐसे ऐसे कर देना। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मस्ती से पढ़ेंगे, चिल इंजॉय। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये सब आंसर आप कमेंट में दे सकते हो, लेकिन ये मैं बता देता हूँ, ऐसा सिजल वगैरह पूछा हुआ। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये पूछने वाली बात नहीं है, 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, जो गणतंत्र वगैरह बहुत कुछ है। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था? संविधान सभा की स्थापना, हाँ आप कोई इतना आसान क्वेश्चन में भी गड़बड़ा जाएंगे, है ना, तो 1946 मार देना। संविधान सभा का गठन यहाँ पे स्थापना किया जा रहा है, बनाया नहीं जा रहा, तो राइट आंसर क्या होगा? 1946 होगा। ठीक है, और भारत के पहले, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हल्का क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रपति कौन थे? कोई क्वेश्चन नहीं है, राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए, संविधान निर्माण में कितने समय लगे? तो लास्ट प्रश्न है, और मैं बतला दूं जो लोग अभी तक बने बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। एंड हम लोग जो है सारा कुछ कवर भी कर रहे हैं, यानी कि हम लोग सिंधु घाटी से स्टार्ट किया ना, अब तक आ चुका हूँ मैंने, है ना। संविधान सभा के निर्माण 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन, कौन भूलेगा, है ना। तो इतना ही नहीं, अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छा, सच में बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए, ग्रुप वगैरह आपके दोस्त वगैरह है। ठीक है, एंड आप टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट हो सकते हो एंड नोट्स प्राप्त कर सकते हो। इसका आंसर की है मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेना है, आंसर की है जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, एंड लव यू सो मच, थैंक यू।